हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन लोग करने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम के साइंस के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। पहली बात तो ये मॉडल पेपर मेरी क्लासेस अर्जुन क्लासेस का है। और देखिए मैं हर एक पेपर को हाथ से बनाता हूँ, चाहे हिंदी मीडियम का हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे क्लास 12 का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। तो इसलिए मैं कहीं से टीपता वगैरह नहीं हूँ, तो सारी चीज़ें अपने हाथ से बनाता हूँ ताकि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन प्रोवाइड हो सके और आप लोगों की हेल्प हो सके। तो सबसे पहले बेटा क्या है, रिएक्शन Fe2O3 + 2Al गोज़ टू Al2O3 एंड 2Fe। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो आपके कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट। कौन सी होगी? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो फेरस को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, भगा रहा है यहाँ से, भाग यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद ये सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, लाल को नीला कर रहा है। तो वो आपको सबको पता है बेस होगा, क्योंकि देखो लाल कब आता है, जब खून आता है। तो खून कब आता है, जब एसिड गिरता है। लेकिन यहाँ से रेड से ब्लू हो रहा है, यानी यहाँ पर लाल को ब्लू कौन कर सकता है, बेस। और बेस के पीएच का मान 7 से ज़्यादा होता है। न्यूट्रल जो पीएच होता है वो आपके डिस्टिल वाटर का होता है, और एक होता है सॉल्ट यानी NaCl का होता है। तो ये दोनों अपवाद है, याद रखना आप लोग। ठीक है, अब उसके बाद है कि आगे फूड कैन्स आर कोटेड विद द टिन नॉट जिंक। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर टिन से बना रहे और जिंक से नहीं बना रहे, इसका मतलब क्या, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और टिन कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे लिखा हुआ जिंक इज मोर देन रिएक्टिव देन सॉरी, जिंक इज मोर देन रिएक्टिव देन जिंक, ये गलत हो जाएगा। जिंक इज कॉस्टर देन जिंक, ये भी गलत हो जाएगा। जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिंक, ये भी गलत हो जाएगा। जिंक इज नॉन मेटल, तो यहाँ पर आपके क्या होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन होगा। क्या होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, आपके करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा लिखने में करेक्शन हो गया है, आप लोग थोड़ा समझ सकते हो इसको। ठीक है, अब उसके बाद ब्यूटेनॉन, ऑन किस में आता है, कीटोन में। तो ये तो देख के पता चल गया कीटोन वाला होगा। अब उसके बाद आगे देखिए, ठीक है, द किडनी, किडनी किसके अंदर होती है, एक्सक्रिएशन के अंदर। जो टॉयलेट वगैरह होता है, आप लोग जाते हो दिन में 4-4 5-5 बार, ठीक है ना। तो जो वाटर होता है उसको फिल्टर करने का काम करती है। एक ह्यूमन के अंदर 2 किडनियाँ होती है। कितनी किडनियाँ होती है, 2 होती है। ठीक है, अब उसके बाद आगे द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड, यानी ऑटोट्रॉपिक जिसमें अपन लोग खुद अपना खाना बनाते हैं, जैसे प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों चाहिए, सनलाइट चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे बात करते हैं अपन लोग एथेन। एथेन सिंगल बॉन्ड विद द मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मूला C2H6 हैज। तो C2H6 के अंदर कितने कॉन्वेलेंट बॉन्ड है, ये बुक का क्वेश्चन ही है, 7 ही है। कितने हैं, 7, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेलेंट बॉन्ड बना होगा ना जब आप लोग, तो मैं आपको बता देता हूँ। एथेन सिंगल बॉन्ड, ये देखिए, ये बाकी 6 हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब उसके बाद आगे बात करते हैं, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल, दिमाग किस लिए काम आता है, सोचने के लिए। हार्ट बीट को रेगुलेटिंग करता है, बैलेंस और बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। ऑल ऑफ अबव, ये तो ऑल ऑफ अबव होगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर स्कूल वाले इसको डाल रहे हैं। इंसुलिन हमारे इंसानों का होता है, जो अग्नाशय ग्रंथि रिलीज करती है। थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है। ये आयोडीन होना चाहिए, इसके लिए आयोडीन नहीं होगी तो अपन को गोइटर रोग हो जाएगा। ऑस्ट्रोजन फीमेल्स के अंदर होता है, आप सबको पता है। और चौथा बचा है साइटोकाइनिन, ये क्या है, प्लांट हार्मोन है। उसके बाद अगर अपन लोग आगे बात करें, ध्यान से सुनना आप सारे, ठीक है ना। उसके बाद है द एंथर कंटेन। एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। ये मेल क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स के अंदर। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, आप सबको पता है। यहाँ पे पेनिस वगैरह, टेस्टिस वगैरह होते हैं। टेस्टिस आपके स्पर्म जनरेट करते हैं, जिससे फिर आपको पता है यहाँ पे विद पेनिस बाहर निकलता है, और वहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद आगे बात करें, व्हाट इज चांस ए बॉय इन सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी एक लड़के होने के, बच्चा पैदा होने में लड़का होने की क्या चांस होता है, 50, क्योंकि लड़के और लड़की के दोनों को 50-50 चांस होता है। उसके बाद विच वन ऑफ दिस मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस, किसका उपयोग अपन लोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते, वो क्या है, क्ले। क्या है, क्ले। क्ले का यूज अपन लोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते। अब उसके बाद आगे बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा इस पेपर में। जो क्वेश्चन है वो मैंने फिक्स क्वेश्चन डाले जो बोर्ड में आएंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए। अब उसके बाद
कितनी डिस्टेंस होती है जिससे एक ह्यूमन को क्लियर दिखता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25। ये 100% आएगा, आप मेरे से लिख के ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर द करेक्ट बिटवीन वी एंड आई, तो वी एंड आई के बीच में कौन सा ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद करेक्ट फॉर्मूला ऑफ पावर, P = V है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल रट लेना, 2017 के अंदर आया है। उसके बाद और भी आने के चांसेस हो सकता है, इजी आता है, ठीक है। अब उसके बाद एट द शॉर्ट सर्किट, आप सबको पता है शॉर्ट सर्किट होता है, हाफ ईयरली में भी आया है। तो आपके जो करंट होता है वो हैवीली क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद वोल्टेज बिटवीन हाउस होल्ड वायर इन, घरों के अंदर जो तार होता है उसके अंदर जो वोल्टेज होता है 220 होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे 420 पे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन? फूड चेन कौन बना रहा है? घास, गेहूं, मैंगो। नहीं, घास को बकरी, बकरी को इंसान। ये सही है, आपके ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिलअप भी अपन लोग लगे हाथ कर ही लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के थोड़ा मामला इजी हो जाए। देखो, डैश इज फॉर्मूला ऑफ सोल्ट, अभी बताया NaCl, सोडियम क्लोराइड को अपन लोग क्या कहते हैं? नमक कहते हैं, ठीक है। डैश मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट, तो देखो सोना भी मिलता है, चांदी भी मिलता है और प्लेटिनम भी मिलता है। बोर्ड में भी ऐसे आंसर्स आते हैं जो 2-2, 3-3 ऑप्शन वाले होते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो गलती कर लेते हैं, लेकिन ये 2-2, 3-3 आंसर आपके सही होता है। डैश कैरेट कोल्ड इज कॉल्ड प्योर, ये तो आप सबको पता है, इस बार आएगा 24, क्योंकि ये हर 1 साल छोड़ के 1 साल या 2 साल छोड़ के 2 साल पूछा जाता था। आपके पक्का पड़ेगा ये सवाल, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। और एम्पियर को किस में मेजर किया जाता है? आमीटर में। किस में मेजर किया जाता है? आमीटर में। और आमीटर आपको पता है जो आपके जो सर्किट होता है उसमें कैसे जुड़ता है? सीरीज में। कैसे जुड़ता है? सीरीज के अंदर जुड़ता है। तो यहाँ पे ये सवाल फिक्स 3 नंबर का आ गया था पिछले बार, तो इस बार भी इससे पक्का रिपीट होगा। डैश इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक, तो इसमें आप लोग रेस्पिरेशन ले सकते हो, ठीक है। आप इसमें क्या ले सकते हो? रेस्पिरेशन ले सकते हो। और एक आप लोग ले सकते हो जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम को जब आप लोग वाटर के अंदर डालते हो ना, तो स्लेक्ड लाइम बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर आपके क्या होता है? वाटर बाहर निकलता है। ये चीज़ आपके है ना, रिएक्शन है आपके जो कॉम्बिनेशन वगैरह है ना उनके अंदर। तो ये दोनों आप लोग ले सकते हो, जरूरी नहीं है रट्टा मार के रेस्पिरेशन नहीं लिखा जाए, आप लोग ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ, तो आपको रिएक्शन लिख के भी आप उसको एग्जाम्पल दे सकते हो। कॉमन सेंस की बात है, वो टीचर के ऊपर फिर डिपेंड करता है। डैश एंड डैश इज पोल ऑफ मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ। अब इस बार ऐसा सवाल भी आ सकता है कि जो लाइक पोल होता है वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, सबको पता है। और जो अनलाइक पोल होता है वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और जो लाइक पोल होता है वो क्या करता है? रिपल करता है। क्या करता है? रिपल्सन। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद आगे देखिए, मैंने XY में सवाल बना रखे हैं, और आगे देखिए ये बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से बनाए हुए क्वेश्चन है, जिसमें डायग्राम वगैरह सारी चीज़ें दे रखी है। इतना लंबा पेपर बनाया हुआ है, 4 नंबर के क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन डाले, जैसे बोर्ड के पैटर्न में आएंगे। तो वो सारे पेपर का जो सॉल्यूशन है, जैसे रिएक्शन वगैरह, डेफिनेशन वगैरह, देखो हर चैप्टर को उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। तो आप लोग में से ज़रूर इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें किसके ऊपर वीडियोस बनो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।